मैं काफी दिन से सोच रहा था कि भिन्न के वर्ड प्रॉब्लम पे एक वीडियो लेकर आऊं आप लोग के लिए, यानी कि फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम पे आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि फ्रैक्शन का जो वर्ड प्रॉब्लम है हमको पेपर में दे देता है, उसमें हम काफी टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन तो भी हमारा उसका आंसर निकल के नहीं आता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको कह देता है किसी भिन्न के अंश में इतना जोड़ दीजिए, भिन्न के हर में इतना जोड़ दीजिए तो उसका मान इतना हो जाता है, अंश में इतना जोड़ दीजिए, हर में इतना घटा दीजिए तो इसका मान इतना हो जाता है। यही सब आज क्वेश्चन में इसमें सॉल्व करवाऊंगा और पूरा आप एकदम इसको आपका जो डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखें। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके अपने चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। इस सवाल को करने से पहले आपको बस एक चीज याद रखनी पड़ेगी। कौन सी चीज याद रखनी है? आपको इस सवाल में दो चर मानने पड़ेंगे। कौन से दो चर? चाहे आप x और y मानिए, चाहे a b मानिए, चाहे c d मानिए, बस कोई भी दो चर मान लीजिए। बस इसमें आप दो चर मानिए, बस उसी से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। आइए करते हैं। तो मैंने क्या कहा? दो चर मानेंगे। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के, यानी भिन्न कह रहा है तो दो चर हम जो मानेंगे वो कैसे होंगे? भिन्न के रूप में। क्या निकालना है हमको? इसमें हमको निकालना है वह भिन्न बताइए, यानी हमको भिन्न बताना है। तो भिन्न जानते ही आप कैसे होती है? बटे में होती है। मैं अगर अपने भाषा में कहूँ तो भिन्न बटे में होती है, मतलब जो भी संख्या है बटे में होती है, उसको क्या जान लेते हैं कि वो भिन्न है। तो यानी हम संख्या जो चर लेंगे दो, वो कैसी रहेगी? बटे में रहेगी। तो सवाल पहले देख लेते हैं क्या कह रही। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो उसका मान 2/3 के बराबर हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में से तो घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। हमको इसमें दो चीजें कह रहा है, यानी कि एक ही सवाल में दो सवालें कह रही हैं, यानी दो चीजें कह रही हैं। देखिए पहला कहां से कहां तक कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो उसका मान 2/3 के बराबर हो जाती है, यानी पहला यहां तक कह रहा है। फिर उसके बाद फिर कह रहा है दूसरी शर्त हमारी क्या कह रहा है? यदि अंश और हर दोनों में से दो घटा दिया जाए तो उसका मान 1/3 हो जाता है। वह भिन्न बताइए। तो हम एक एक करके दोनों क्वेश्चनों के, यानी दोनों जो बातें कह रही हैं हमको, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। तो हल बराबरे कैसे लिखेंगे? माना भिन्न बराबरे, हम भिन्न मान लेते हैं। मैंने क्या कहा था? चर मानना पड़ेगा आपको। माना भिन्न बराबरे, मैं मान लेता हूं x/y। भिन्न है, भिन्न हमको कह रहा है भिन्न निकालना है, तो भिन्न बटे में ही होता है, इसलिए हम इसको x/y मान ले रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। अब पहली शर्त कहां से कहां तक कह रहा है? यहां से यहां तक कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यानी जो भिन्न है, भिन्न हम क्या माने हैं? x/y माने, भिन्न x/y माने। इसके अगर हम अंश और हर, अंश जानते हैं आप ऊपर होता है, हर नीचे होता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उनके दोनों में अगर एक को हम जोड़ देंगे, दोनों में एक को अगर जोड़ देंगे, कह रहा है एक को अगर जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगी? 2/3 के बराबर हो जाएगी, यानी उसका मान कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3। यानी कोई भिन्न है, हमको अभी पता नहीं है। आखिर जब हम इसको निकाल लेंगे तो हम उसको रख के दिखाएंगे कि इसमें देखिए इतना जोड़ा गया तब इतना आ गया। तो क्या कह रहा था? अंश और हर में दोनों में जोड़ देंगे तो इतने के बराबर हो जाएगी। यही भिन्न हमको निकालना है। तो देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे आप करते थे तिरछा गुणा नहीं करते थे ऐसे सवालों में, ऐसे तिरछा गुणा नहीं करते थे, पहले करते चले आए, तो ऐसे ही इसको करेंगे। 3 का इसमें करेंगे, 2 का इसमें करेंगे। कैसे कैसे? 3 का x+1 में करेंगे, फिर 2 का बीच में बराबर है, बराबर लाते हैं, 2 का y+1 में करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? 3x+3 बराबर 2y+2। अब देखिए चर को एक तरफ करेंगे या चर को एक तरफ करेंगे, तो चर इसमें 3x-2y। अब अचर को उधर भेजिए, इसको जब उधर भेजेंगे तो कितने हो जाएगी? -3 हो जाएगी। अब ये तो घटेगा नहीं क्योंकि समान चर तो है नहीं, अलग अलग चर है, तो ये अपने आप उतर आएगा। फिर उसके बाद -2y। अब देखिए लेकिन ये तो अचर मिल ही रहा है, तो ये अपने आप घट जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। इसको ऐसे लिख लीजिए, समीकरण नंबर 1। पहला समीकरण हमको मिल गया। अब क्या कर रहा है? एक बात हमको कह रहा था, एक बात हमने पूरी इसको देख ली। एक बात देखिए, पहली शर्त हमने देख लिया यहां से यहाँ तक। क्या कह रहा था? पहली शर्त में यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो उसका मान 2/3 के बराबर हो जाता है। पहली शर्त खत्म हो गई हमारी। अब हम देखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या कर रहा है?
और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो उसका मान इतना हो जाता है। भिन्न वही माने रहेंगे, भिन्न में कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार हो गया। भिन्न क्या माने थे, x बटा y माने थे। अब क्या रहा है, अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से अब हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे तो उसका मान कितना हो जाता है, उसका मान 1/3 हो जाता है। जो भिन्न रहेगी उसमें अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितने के बराबर जाएगी, 1/3 के। तो यही जो इसमें भिन्न है, यही दोनों की भिन्न हमको यही निकालनी है। फिर बाद में हम निकाल के देख लेंगे, घटाने के बाद आ रहा है ये और ये जोड़ने के बाद ये आ रहा है कि नहीं, हम उसको आपको आंसर की चेकिंग करना भी बताएंगे। तो देखिए हो गया। अब तिरछा गुणा करेंगे तो इसका जब इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो यानी किसका किसका में करेंगे, इसका x-2 में और 1 का y-2 में। ये आएगा 3x-6, ये y-2, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, -2 + 6। अब 3x-y बराबर ये इसमें से घटेगा 4 हो जाएगा। ये समीकरण हमको कितना मिल गया, 2। दोनों बातों को हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए ये वाला समीकरण, ये वाले समीकरण को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। आइए इरेज हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करने पर, 2 को हल करने पर हो गया, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था, 3x-2y = -1। समीकरण नंबर 1 ये था। समीकरण नंबर 2 क्या था, 3x फिर उसके बाद -y फिर उसके बाद = में 4। दोनों समीकरण हमने लिख लिया। अब देखिए ये आपको कुछ इस टाइप का नहीं दिख रहा है, 2 चरवाए रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में जिसको हम युगपत समीकरण के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको सॉल्व करना हम सीखे हैं। इसको सॉल्व करने की 2 विधियां हैं, एक तो विलोपन विधि है, एक तो प्रतिस्थापन विधि है, एक तो सारणी विधि है। हमने ये तीनों विधियां पढ़ी हैं, हम जानते भी हैं इन तीनों विधियों में क्या होता है। अगर आप नहीं भी जानते तो मैं बता दे रहा हूँ, ये तीनों विधियां इसको सॉल्व करने की, देखिए इसको अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो विलोपन विधि से सॉल्व करिए, क्योंकि विलोपन विधि से जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो मैं विलोपन विधि आप लोग को बता देता हूँ। विलोपन विधि में क्या होता है, जैसे कोई अभी ये जो x है ये y है, अगर इसमें कोई चर हमारा मिलजुल नहीं रहा, यानी कोई चर ऊपर नीचे समान नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी इसमें 3 और 3 ये दोनों हमको समान दिख जा रहे हैं, अगर इसी में अभी अगर समान नहीं होता, जैसे ऐसे होता 2y y मतलब समान ना होता, बस मिलता जुलता ऊपर के नाथ, हम क्या करते हैं, ये जो या तो x के या तो y के क्या करते हैं, गुणांकों को बराबर कर लेते हैं, यानी गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, उनको क्या कर ले हम बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के बाद अगर चिन्ह विपरीत रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते जोड़ने पर, तो उसको घटा देते। अगर चिन्ह विपरीत ना रहता तो हम उसको क्या लिखते, घटाने पर। दोनों जब हमारा बराबर हो जाता, बराबर होने के बाद जब हम उसको काट देते तो हमारा उसमें एक चर का आंसर निकल के आता। तो एक चर का आंसर निकल के आता, फिर उसके बाद हम किसी भी समीकरण में उसको रख के दूसरे वाले चर का भी निकाल सकते हैं विलोपन विधि से। ऐसे तो मैं करके दिखाता हूं, आप उससे ज्यादा समझेंगे। तो देखिए इसमें हमारा एक गुणांक बराबर है, हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है, एक गुणांक हमारा पहले से ही बराबर है। कौन सा, ये x का। देखिए 3 3 दोनों मिल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसे छोटे में लिख दीजिए, जोड़ने पर। किस पे, जोड़ने, सॉरी इस पे लिखिए, यहाँ सॉरी गलत हो गया, इसको लिखिए घटाने पर। क्या, घटाने पर ऐसे लिख दीजिए। फिर उसके बाद जब घटाते हैं हम तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में होता है माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है प्लस में हो जाता है, जो प्लस में होता है माइनस में हो जाता है। हो गया। अब देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, अब -2y में से +y जाएगा तो -y बचेगा। अब ये -4 और -1 को जब जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या निकलेगा, y = 5। एक चर का मान निकल के चला आया।
निकल के चला है ना। अब हम x का मान निकालेंगे। x को मान कैसे निकाल लेंगे, आप चाहे समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 पे जहां भी रख दीजिए जिस समीकरण में, वहां से आपका x मान निकल के चला आएगा। तो हम समीकरण नंबर में 1 में रखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ऐसे लिख लेंगे। हो गया। अब किस समीकरण में रख रहे हैं, 1, तो पहला वाला समीकरण हमारा क्या था, 3x माइनस 2y बराबर 1, ये था, सॉरी -1 था। हो गया, हमने लिख लिया। हमें मान किसका प्राप्त है, y का, तो हम y की जगह जहां है वहां 5 रख देंगे। तो 3x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू -1। अब 3x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा -1। अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो कितना हो जाएगा 10। अब 3x में से जब ये घटेगा 9 आएगा, तो 3x बराबर 9 और x बराबर जब यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 यानी x बराबर 3। x का मान कितना निकल के चला है 3, y का मान कितना निकल के चला है 5। तो हमने भिन्न क्या माने थे, हम लोग भिन्न माने थे x बटा y, तो यानी वो भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान क्या है 3 है और y का मान क्या है 5, यानी वो जो हमने भिन्न निकालने के लिए मानी थी x बटा y, उसका मान निकल के चला है, क्या निकल के चला है 3/5। देखिए x का मान ये था, हमने ऊपर लिखा, क्योंकि x को हम अंश माने थे इसलिए 3 को हमने ऊपर लिखा, हर को y माने थे यानी नीचे माने थे तो हम 5 लिखा ऐसे। अब देखिए ये 3/5 y है ना, इसको आइए देख के इसका आंसर भी जांच लेते हैं, इसके आंसर की भी चेकिंग कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा था, अगर अंश और हर में 1 जोड़ दें, तो आइए भिन्न ये जो है ये अंश और हर में अगर हम 1 जोड़ देते हैं इस वाले भिन्न में, तो यानी 3/5 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे, देखते हैं इसके बराबर आती है। अब इसको हमने जोड़ दिया 2/3। अब देखिए 3 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 5 को जोड़ेंगे 6 आएगा। फिर उसके बाद देखिए अब ये जो 4/6 आ रहा है इसको हम काट भी सकते हैं, काटेंगे, क्योंकि देखिए काटेंगे 2 से ऊपर नीचे दोनों कट रहा है, 2 दूनी 4 2 3 6, तो देखिए 2/3 बराबर 2/3, ये देखिए दोनों आंसर बराबर आ रहा है, यानी हमने सवाल पे जब ये वाई भिन्न रखा तो आंसर दोनों बराबर आया, यानी हमारा आंसर जो आ रहा है सही आ रहा है। फिर उसके बाद इसमें क्या कर रहा था, अंश और हर दोनों में घटाने पर, तो आइए घटाते हैं। 3/5 में से जब 2 घटाएंगे फिर कितना मान आना चाहिए 1/3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। देखिए 1/3 दोनों बराबर आ गया, तो यानी आंसर हमारा क्या है 3/5 है। तो ऐसे इसको निकालते हैं। आइए दूसरी सवाल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ मेरे प्यारों दूसरी सवाल करते हैं। दूसरी सवाल पे हम देखते हैं क्या कर रहा है, हमसे क्या कहना चाहता है। ये कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत ईजी है, बस देखने की बात है, आप तुरंत तो कर ही लेंगे मैं जानता हूं। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, वह भिन्न बताइए। अब हमको कुछ अलग बातें कह रहा है, बातें वही कह रहा है, बस घुमा फिरा के थोड़ी कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या कहा था मैंने, सबसे पहले क्या मानेंगे आप, भिन्न मानेंगे। भिन्न क्या मानेंगे, चाहे जो मानिए, मेरा मानने का माने मैं ये मानूंगा, माना भिन्न बराबरे x बटा y। हम लोगों ने भिन्न मान लिया। अब क्या करेंगे, पहली शर्त देखते हैं क्या कह रहा है। यहां तक कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, यानी पहली शर्त यहां तक कह रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहली शर्त के अनुसार। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, पहली शर्त के अनुसार। अब लिख लेते हैं भिन्न x बटा y। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ दिया जाए। अंश में कुछ नहीं कह रहा है, अंश में कुछ कह ही नहीं रहा है, अंश से उसका कोई मतलब ही नहीं है, बस कह रहा है हर में 1 जोड़ दिया जाए। तो हम किस में जोड़ देंगे, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाती है। तो क्या करेंगे आप, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यानी 2 का x में करेंगे बराबर 1 का y प्लस 1 में करेंगे। अब 2x बराबर y प्लस 1, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, पहली बात हमने देख ली, अब दूसरी बात देखेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार
दूसरी शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है उसको भी गौर देते हैं। तो दूसरी शर्त कह रहा है और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न एक के बराबर हो जाती है, वह भिन्न बताइए। अभी तक कह रहा था हर में एक जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अभी तक कह रहा था अंश में कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब इस दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, अंश में कह रहा है एक जोड़ दीजिए, इसमें कह रहा है हर से मेरा कोई वास्ता नहीं, हर से कोई मतलब नहीं। और पहले वाले में हमसे क्या कहा था, अंश से मेरा कोई मतलब नहीं। तो दूसरे वाले में हर से कोई मतलब नहीं, तो क्या करेंगे x/y, अंश में क्या कह रहा है एक जोड़ देंगे, हर से कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो भिन्न कितने के बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। अब फिर वही काम गुणा करेंगे, 1 का x+1 में करेंगे, फिर 1 का y में करेंगे, वही उतर आएगा। चर को एक तरफ, अचर को प्यारो मेरे एक तरफ, फिर उसके बाद -1। समीकरण नंबर 2 दोनों मिल गया। आप क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर क्या 1 क्या है, 2x - y = 1, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x - y = -1। अब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें कोई गुणांक बराबर है, हाँ y के गुणांक बराबर हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, लेकिन चिन्ह समान है। हमको इसको गैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या घटाने पर, क्योंकि घटाने जब हम घटाएंगे तभी तो हमारा चिन्ह बदलेगा। जो प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस में माइनस में हो जाएगा और y माइनस में प्लस हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। और 2x में से जब x को हम घटाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस माइनस से ये अपने आप कट जाएगा। अब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये जुड़ के 2 हो जाएगा। x का मान कितना निकल के चला है हमारा, 2 निकल के चला है। अब क्या निकालेंगे हम, y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण में किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो हमको दूसरे वाले में अब की ज्यादा रखना सरल लग रहा है तो हम दूसरे वाले में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, जिससे मेरा भी हौसला बने और अच्छा देने आपको देने का। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जानूंगा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए x के क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, -y = -1। प्यारो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते चलिएगा। -y बराबर, इसको उधर भेजेंगे कितने में हो जाएगा, -2 में हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -y = -3। इससे ये कट जाएगा। भिन्न क्या माने थे, भिन्न हम माने थे x/y। अब x हमारा क्या मिला, 2, तो 2, और y क्या मिला हमारा 3, यानी वो भिन्न क्या थी, 2/3 थी, जिसके हमने अंश हर में जब 1 जोड़ा तब उसका मान कितना हो गया, 1/2। तो आइए जोड़कर आपको मैं दिखा देता हूं। क्या कहा था, पहला वाला क्या कह रहा था कि अंश में हर में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो कितने बराबर हो जाएगी, 1/2 के। तो देखिए भिन्न क्या निकल के चला जाएगी, 2/3। अगर उसके हम हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो 2/4 हो जाएगा बराबर 1/2। इससे जब काटेंगे तो 1/2 और 1/2, देखिए दोनों साइड बराबर आ गया। ये था हमारा आंसर चेक करने का तरीका। ऐसे ही हम आंसर चेक करते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा ऐसे रख कर। इसमें भी मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, 2/3। तो 2/3, अब इसमें अंश में 1 जोड़ेंगे तो कितने बराबर आएगी, 1, और ये 3/3 हो जाएगी बराबर 1। 3 से 3 एक ही बार जाएगा तो 1 = 1। देखिए ये भी उतना आ गया। तो दूसरी सवाल भी सॉल्व कर लिया, ये तीसरी करते हैं, एक और सवाल भी देखते हैं। आओ प्यारो एक सवाल और देखते हैं हम लोग। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के 2 गुने से 1 अधिक कर दिया जाए। ससुरा देखा घुमावे भी न का बोल दे, देखा सारे के क्या आता है कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। यानी देखो उसके अंश में 1 जोड़ोगे तब उसका मान 1/2 हो जाता है। तो यहां से यहां तक पहली शर्त कह रहा है, यहां से
यहां तक पहली शर्त कह रहा है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक पहली शर्त कह रहा है। इसी में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कह रहा है एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। यानी एक अगर अंश में 1 जोड़ेंगे तो उसका मान 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है, अब देखिए पहली शर्त यहां से यहीं तक है, फिर उसके बाद कह रहा है उसका मान 1/5 हो जाता है। उसका मान 1/5 होता है। देखा घुमावे बिना कुछ हो बोलते हैं। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर यानी इसका जो हर रहेगा पहले हर के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी इसका जो हर रहेगा x/y भिन्न का जो हर रहेगा इसमें 2 गुना रहेगा। किसके हर से? पहले वाले के हर से 2 गुना रहेगा। और वो कितना अधिक रहेगा? पहले वाले हर से 1 अधिक रहेगा। ये देखिए यहाँ बस 1/5 इसलिए बोल दिया, घुमाने के लिए आपको बोल दिया, घुमाने के लिए ससुरा बोल दिया ये। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिखते हैं हल बराबरे, फिर वही काम माना भिन्न बराबरे, माना भिन्न बराबरे x/y जैसा मानते आए हैं। तो क्या लिखेंगे? पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त हमारी क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। यानी x/y भिन्न ले लिए। पहली शर्त क्या कह रहा है? अंश में 1 जोड़ दें। यानी अंश में 1 जोड़ देंगे कितने के बराबर हो जाएगी? 1/2 के। मिल गया हमको, क्या मिल गया? 2x + 1 और 1y। अब हो गया, क्या हो जाएगा? 2x + 2 = y। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, इसको उधर भेजेंगे -2। समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखेंगे? दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। हो गया दूसरी शर्त के अनुसार। अब देखिए दूसरी शर्त हमारी क्या कह रहा है? उसका मान 1/5 हो जाता है। भिन्न पहले मान लेते हैं x/y। उसका मान 1/5 हो जाएगा जब हम क्या करेंगे? उसका हर यानी उसका हर, इस वाले भिन्न का हर पहले हर के 2 गुने से 1 अधिक है। पहला हर हमारा क्या था? y था। इस y के 2 गुने से ये वाला जो हर है इस y के 2 गुने से 1 अधिक है। ये वाला जो हर है, ये वाला जो हर था इसका हर जो ये वाला हर है, ये वाला जो हर है इसके हर से 2 गुने से क्या है? 1 अधिक है। कौन सा? ये वाला हर। तो हमने लिख लिया 1 अधिक है। अब क्या करेंगे? फिर वही काम 5 का x में और 1 का 2y + 1 में। यही कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं आपकी सवाल गलत हो जाएगी, बस यही कंफ्यूज मत होइएगा। हो गया, क्या हो गया? 5x = 2y + 1। 5x - 2y = 1। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे? वही काम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x - y = -2। समीकरण नंबर ये है। समीकरण नंबर 2 क्या है? 5x - 2y, फिर उसके बाद क्या है? बराबर 1। अब देखिए अब तो कोई गुणांक इसमें बराबर है नहीं, ना x का गुणांक बराबर है ना y का गुणांक बराबर है। तो मैंने क्या कहा था? विलोपन विधि से जब सॉल्व करेंगे तो पहले गुणांक बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एक को हमको गायब करना पड़ेगा, एक चर को, चाहे हम x को गायब करें चाहे y के। तो आपका मन चाहे x के गुणांक को y बराबर कर लीजिए, चाहे y के गुणांक को बराबर कर लीजिए। तो हमको y का गुणांक बराबर करने में ज्यादा इजी लग रहा है तो हम पहले उसका करेंगे। तो देखिए यहाँ 2y है, हमको भी यहाँ 2y चाहिए। इसका गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 2 है इसमें पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 से ऐसे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब देखिए जब 2 से ऊपर में गुणा करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो ये वाला जो 2 से ऊपर गुणा करेंगे, जिस वाले चर से हम नीचे गुणा करेंगे उसी वाले चर की संख्या से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से जब हम इसमें समीकरण में कर रहे हैं y वाले से, तो y वाला जो ऊपर 1 है उसमें 1 को उठा के हम इसमें पूरा गुणा करेंगे, तभी हमारा बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर। हो गया 1 से गुणा करने पर। अब जब देखिए 2 से जब इसमें पूरे में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x - 2, फिर उसके बाद -4 पूरे में समीकरण में गुणा करेंगे। अब इससे 1 में पूरे में करेंगे तो 1 में करेंगे, जाहिर सी बात है वही उतर आएगा।
यहाँ y था, उतर आएगा, जाहिर सी बात है 1। अब देखिए अब तो आ गया, अब देखिए गुणांक बराबर हो गया लेकिन चिन्ह बराबर है, हमको क्या चाहिए, विपरीत चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। अब घटाने पर क्या करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इससे घटेगा माइनस x, ये कट जाएगा, फिर उसके बाद -5, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 5, x का मान निकल के चला है, कितना निकल के चला है, x बराबर 5। अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख लेंगे, तो पहले में रख देते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो कितना है समीकरण नंबर 1, 2x माइनस वाई बराबर -2, x जहाँ है वहाँ 5 रख दीजिए, -y बराबर -2, 10 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -10 -2, माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, -12, माइनस से माइनस चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, y बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर 12 आ जाएगा। तो यानी भिन्न हमारी क्या थी, भिन्न हमारी थी x बटे वाई, यानी x का मान कितना निकल के चला है 5 और y का मान कितना निकल के चला है 12, तो ये भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 5 बटे 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए एक और सवाल करते हैं, आइए चौथी नंबर सवाल करते हैं। तो चौथी नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। हम जान गए पहली शर्त कहाँ तक कह रहा है, यहाँ तक कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो हमसे पहले ही अभी तक तो कह रहा था यहाँ वह भिन्न बताइए, लेकिन अभी हम इस वाले सवाल में हमको ऊपर ही दे दिया है कि वह भिन्न बताइए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वही लिखेंगे, माना भिन्न बराबरे, माना भिन्न बराबरे x बटा वाई। फिर क्या लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार, हो गया पहली शर्त के अनुसार। तो x बटा वाई क्या कह रहा है, उसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए, अंश से 1 घटा देंगे तो मान कितना हो जाएगा 2/3, यानी 3x, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, सॉरी 3 - x - 1, फिर 2y, ऐसे फिर 3x - 3 2y, फिर उसके बाद 3x - 2y = 3, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद अब क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त हमारी क्या है, तो हम दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त कह रहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, अभी तक तो अब क्या कह रहा है, हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, उसका मान 1/2 के बराबर हो जाता है। तो 1/2 के बराबर हो जाता है, तो यानी 2x, फिर उसके बाद है y + 4, y + 4 उतर ही आएगा, फिर उसके बाद 2x, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। अब समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा। अब लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर हो गया। समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x है, 3x - 2y = 3। अब फिर उसके बाद समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x - y = 4। पहला समीकरण नंबर, दूसरा समीकरण नंबर, दोनों हमको मिल गया। देखिए कोई गुणांक बराबर है, कोई गुणांक बराबर नहीं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो गुणांक किसका बराबर करें, x का करें y का, तो मुझे y का करना ज़्यादा ईजी लग रहा है तो मैं y का कर दे रहा हूँ। तो देखिए हम यहाँ 2 है, हमको यहाँ भी 2 चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। एक बात जान लीजिए, इसमें जब गुणा करते हैं तो सिर्फ संख्या का करते हैं, ना ही चिन्ह का करते हैं, ना ही चर अक्षर का करते हैं, किसी का नहीं करते, सिर्फ संख्या का करते हैं। जो करना रहता है, जो संख्या दी रहती है उसी का करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 1 से करेंगे, 1 से गुणा करने पर हो गया, 1 से गुणा करने पर। तो आइए गुणा करते हैं। इसमें जब क्या करेंगे, इसमें 1 से करेंगे तो वही उतर आएगा, -2y = 3। इसमें जब 2 से करेंगे, 2 दूनी 4x - 2y = 4।
अब लेकिन अब गुणांक तो बराबर आ गया y का, लेकिन क्या चिन्ह विपरीत नहीं है, विपरीत करने के लिए क्या करेंगे, घटाने पर हो गया, घटाने पर। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये जब कटेगा तो x आएगा, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा, ये -1 आएगा, इससे ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, एक का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, सॉरी समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर आप चाहे जिसमें रखिए आपका मान, मुझे इसमें रखने में ज़्यादा इजी लग रहा था, मैंने रख दिया। समीकरण नंबर क्या है, 2x - y = 4। x का मान क्या है 1, तो 1 रख दिए। फिर उसके बाद अब ये 2 - y = 4। अब -y 4 - 2 -y = -2, माइनस से माइनस कट गया, y का मान 2 आ गया और x का मान 1 आ गया, यानी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो मैं बहुत पढ़ाते पढ़ाते थक गया, मैं जा रहा हूँ सोने, आप भी लोग सो जाइए, थोड़ी देर रेस्ट ले लीजिए। तो अगर इतनी सवालें मैंने आपको जितनी बता दी, अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप भी बिल्कुल करके आइएगा, मेरी नाक मत कटवाइएगा, प्लीज़ ये करके आइएगा, क्योंकि मैंने बहुत आपको डीपली समझाया है, आपको तुरंत समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।